नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम फीमेल्स में जो मंथली पीरियड्स आते हैं, मंथली साइकिल आती है, वो क्यों आती है और कैसे आती है। इसको हम क्या बोलकर जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलकर जाते हैं, और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास में हम जानते हैं कि हमारे यूट्रस में क्या बनती है। ये हमारे पास क्या है, एक यूट्रस है, ठीक है। क्या है ये, एक यूट्रस है, और यूट्रस की ये हो गई बॉडी, राइट। ये बॉडी हो गई और ये क्या हो गया, सर्विक्स हो गया, ठीक है। सर्विक्स के नीचे क्या आएगा हमारा, वेजाइनल कैनाल, राइट। एंड सर्विक्स एंड अपने यूट्रस के अंदर क्या आएगा, यूट्रस के अंदर आएगी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, एंड्स पे फलोपियन ट्यूब्स होंगे हमारे, राइट। ये क्या है, इन्फंडिबुलम है, इधर भी होएगा, बिल्कुल होएगा, राइट। एंड इसके नीचे क्या होंगी, हमारी ओवरीज होंगी। क्या होंगी, ये ओवरीज होंगी, राइट। अब ओवरी क्या करेगी, ओवरी तो अपना यूजुअली क्या दे रही है, एग दे रही है। ओवरी यूजुअली अपना क्या देके जा रही है, एग देकर जा रही है, राइट। हमारी बॉडी में एक ये सिस्टम रहता है कि भाई एग आया है, स्पर्म भी आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। ऐसा हमारा बॉडी सोच के चलती है, ठीक है। और इसी प्रेपरेशन में वो क्या करने लगती है कि यहां जाइगोट बनेगा तो वो आकर इम्प्लांट कहां होएगा, यूटेराइन लाइनिंग में आकर इम्प्लांट होएगा। कहां इम्प्लांट होएगा, यूटेराइन लाइनिंग में इम्प्लांट होएगा। तो वो यूटेराइन लाइनिंग को डेवलप करने लगती है, थिकन करने लगती है। क्या करती लगती है, थिक करने लगती है यूटेराइन लाइनिंग को, ठीक है भाई। तो ये जो क्या है, थिकनिंग जो हो रही है वो किस में हो रही है, हमारी एंडोमेट्रियम में हो रही है। क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। इतनी बातें समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहां पर क्या हुआ, हमारा एग नहीं हुआ फर्टिलाइज। क्या नहीं हुआ, एग हमारा फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म आया नहीं, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो अब एग क्या कर रहा है, एग चलता चलता हमारे फलोपियन ट्यूब से कहां आ गया है, यूटेराइन कैविटी में आ गया है। कहां आ गया है, यूटेराइन कैविटी में आ गया है, ठीक है। अब जब ये फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो जायज सी बात है कि ये एंडोमेट्रियम में क्या नहीं होगा, इम्प्लांट भी नहीं होएगा। क्या नहीं होएगा, इम्प्लांट भी नहीं होएगा। जब इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो ये एंडोमेट्रियम जो बनी है इतनी, इसका भी काम कोई नहीं है। तो हमारा जो बॉडी है वो अपने बॉडी में कोई भी वेस्ट चीज नहीं रखता। अगर उसने कुछ बनाया है और वो काम नहीं आया है तो वो उसको क्या कर देगा, बाहर शेड कर देगा। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए यूज नहीं हुई, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर शेडिंग होगी। क्या होगी, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है ये आपकी क्या करेगी, धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेगी। क्या करेगी, धीरे धीरे दोनों तरफ से क्या होंगे, ब्रेक डाउन होएगा। एंड इट विल कम आउट ऑफ योर वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। एक ब्लड जैसे लिक्विड के फॉर्म में ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम आपका शेड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्या हो रहा है यहाँ पे, एंडोमेट्रियम काम नहीं हुआ। एंडोमेट्रियम का जब काम नहीं है तो वो क्या हो रही है, शेड हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे हम दैट एंडोमेट्रियम इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। किसकी शेडिंग हो रही है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है। किस फॉर्म में हो रही है, ब्लड के फॉर्म में हो रही है। साथ ही में इसमें आपको क्या मिलेगा, थोड़ा म्यूकस भी मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो शेडिंग हो रही है ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यू टू एन अनफर्टिलाइज्ड एग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंसेस, या फिर हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, या फिर लेमन लैंग्वेज में इसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। बात समझ आ रही है। और इसी मेंस्ट्रुएशन के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आ रही है बात समझ में, चलिए।
तो अब यहां पर क्या हुआ हमारे पास में, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या फॉलो करती है, एक पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किस में होती है, फीमेल्स में होती है। किस में होती है, फीमेल्स में होती है। किन की फीमेल्स में होती है, जो भी हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, प्राइमेट्स हैं, उनमें क्या होती है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। क्या होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। कौन से प्राइमेट्स हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में एप्स हैं, राइट, एंड कौन है हमारे पास में, ह्यूमन बींग्स है, राइट। ह्यूमन बींग्स के फीमेल्स में भी क्या होता है, फीमेल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एंड किन में होता है, मंकीज में भी होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है। अब हम यहाँ पर क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। तो ह्यूमन बींग की फीमेल, जब ह्यूमन बींग की फीमेल क्या होती है, ह्यूमन बींग की फीमेल, राइट, दिस फीमेल व्हेन एट द एज ऑफ 12 to 15, इस एज में क्या आता है, इस एज में हमारी ये जो फीमेल है ये क्या अटेन करती है, प्यूबर्टी अटेन करती है। क्या अटेन करती है, प्यूबर्टी अटेन करती है। फीमेल के अंदर क्या डेवलप होने लगते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स बनने लगते हैं, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होने लगते हैं। उन्हीं में से एक फीचर है हमारा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या फीचर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीचर है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, हम यहां पर तो अब जब हमारी ये फीमेल जो 12 और 13 एज पर आ गई है एंड इसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है, तो इसकी बॉडी में क्या स्टार्ट होएंगे, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होएगा। क्या स्टार्ट होएगा, मेंस्ट्रुएशन बिगिन होएगा। क्या होएगा, बिगिन होएगा। अब जब ये मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम बिगिन हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सॉरी मेनार्क। क्या बोल रहे हैं, मेनार्क। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में, ठीक है। एंड ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये एक रेगुलर इंटरवल पे आती है। एवरी मंथ क्या होता है, इट अकर्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। क्या होता है, एक एवरेज इंटरवल अगर हम लें, यहाँ पर एवरेज रेगुलर इंटरवल होता है ऑलमोस्ट 28 to 29 डेज। क्या होता है, 28 to 29 डेज बाद आती है, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए क्या हुआ, आपकी अभी क्या आके गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आकर गई, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट डे से लेकर आपके 5th डे तक क्या चला, मेंसेस चले, पीरियड्स चले, राइट। एंड आफ्टर अ स्पैन ऑफ 29 डेज अगेन से फिर आपके क्या आएंगे, फिर से आपकी क्या आएंगे, वापस से पीरियड्स आएंगे। सो ये जो स्पैन है आपका, ये जो क्या है, ये स्पैन है आपका ऑफ 28 to 29 डेज, राइट। सो दिस इंटायर प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ वन मेंसेस, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं बीच में, बिटवीन वन मेंसेस टिल द नेक्स्ट मेंसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको फेजेस में डिवाइड किया गया है। क्या डिवाइड किया गया है, फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक फेज बताया गया है जिसमें कि क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, राइट। एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन होता है। फिर एक फेज होता है जिसमें जो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुआ है उस एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाना भी तो पड़ेगा, तो एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन का एक फेज होता है। इतनी बात समझ आई। फिर क्या होगा, एक फेज आएगा जहां पर क्या होगा, आपका ओवम रिलीज होएगा, मतलब कि आपका ओव्यूलेशन होएगा। आ रही है बात समझ में।
जब आपका क्या होगा, आपकी ओवरी क्या कराएगी, कैच कराएगी फलोपियन ट्यूब को अपना ओवम, राइट, उसी को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। उसके बाद में हमारा क्या होगा, ल्यूटियल फेज होएगा। कौन सा फेज होएगा, ल्यूटियल फेज होएगा, जहां पर इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, किसको, एंडोमेट्रियम को, किसको, एंडोमेट्रियम को। इतनी बात समझ आ गई। तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऑन एन एवरेज 28 कितने रेगुलर इंटरवल पे आएगी, ऑन एन एवरेज 28 से 29 डेज के इंटरवल पे आएगी। एंड जो ब्लीडिंग होगी दैट हैपेंस टू अराउंड 3 to 5 डेज के ड्यूरेशन तक चलती है, राइट। ये 1 to 5 क्या लिखा है, मतलब आपका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, सो 3 to 5 डेज आपको ब्लीडिंग रहती है। इतनी बात समझ आ गई, ये फेजेस समझ आ गए। एक एक फेज की अब हम यहां पर बात करेंगे। आ जाओ भाई। तो यहां पर क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा क्या हो गया है, मेंस्ट्रुएशन हो गया है। क्या हो गया है, मेंसेस आ गए हैं, पीरियड्स आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल फेज की। किसकी, मेंस्ट्रुअल फेज की, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल फेज अगर हम यहां पर क्या बनाएंगे, एक 28 to 29 डेज की क्या बना लेंगे, टाइमलाइन बना लेंगे। तो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे तक इट इज अज्यूम्ड कि आपका क्या चल रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। ऑन एन एवरेज जो ब्लीडिंग रहेगी वो आपको 3 to 5 डेज रहती है। इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में सबसे पहली चीज आपके साथ में क्या हो रही है, योर एंडोमेट्रियम लाइन इज ब्रेकिंग डाउन। क्या ब्रेक डाउन हो रही है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो ब्रेक डाउन हो रही है ये क्योंकि ब्लड वेसल्स की बनी हुई है, इसमें ब्लड है, साथ में क्या है, म्यूकस भी है। तो यहां पर क्या निकल रहा है, एक ब्लड और म्यूकस का एक लिक्विड कहां से निकल रहा है, आपके वेजाइना से होकर निकलेगा। कहां से, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटेगी, इट विल कम आउट ऑफ सर्विक्स एंड कहां आएगी, बाहर, वेजाइना में आपका ये लिक्विड आएगा। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है। अब ये जो पूरी चीज है, जो आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहां पर एक बहुत ज्यादा हार्मोन्स का भी काम होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जब प्यूबर्टी आती है तो हमारे अंदर क्या आने लगते हैं, सेक्स हार्मोन्स आने लगते हैं। फीमेल्स के अंदर क्या आने लगते हैं, सेक्स हार्मोन्स आने लगते हैं। वही सेक्स हार्मोन्स आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करके जाते हैं, कंट्रोल करके जाते हैं, रेगुलेट करके जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। तो हमारे ये जो सेक्स हार्मोन्स है ये कौन कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है, और साथ ही में ओवरी का हमने फंक्शन पढ़ा है कि ओवरी भी एक एंडोक्राइन फंक्शन करती है। सो ओवेरियन हार्मोन्स भी यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके जाते हैं, स्पेशली एस्ट्रोजन्स, ठीक है। तो यहां पर अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज में हार्मोन्स की बात करते हैं तो हमारे यहां पर क्या है, सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन है। सबसे पहले क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी क्या होगा, बहुत लो होगा, वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा लो होगा। इतनी बात समझ आ गई। एंड प्रोजेस्टेरॉन के लो होने से ही क्या होता है, हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके जा रहा था। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अपने नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फेज क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट फेज हमारा यहां पर होगा फॉलिक्यूलर फेज। तो दूसरे फेज पे आ जाते हैं, अपने सेकेंड फेज पे आ जाते हैं, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। कौन सा फेज, फॉलिक्यूलर फेज। अब एज यू कैन रीड बाय द नेम, ये क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलर फेज, मतलब फॉलिकल्स बन रहे हैं। तो अगर आपको ध्यान हो कि जो आपकी ओवरी थी, जो आपकी क्या थी, ओवरी थी, उसमें क्या बन रहे होते हैं, बहुत सारे
ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं? बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं? ये ओवेरियन फॉलिकल्स अलग अलग स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो यहां पर किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एक हार्मोन रिलीज हो रहा है। कहां से? जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो क्या रिलीज करके जा रही है? वो रिलीज करके जा रही है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करके जा रही है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये क्या है? FSH है। क्या है ये? FSH है। ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जो हमारे ओवरी में क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स है। क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। उनको ये बोलता है कि तुम क्या बनाओ? तुम बनाओ एस्ट्रोजन। क्या बनाओ तुम बनाओ हमारे यहां पर एस्ट्रोजन। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर क्या बढ़ा? फॉलिक्यूलर फेज में क्या बनने लगा? एस्ट्रोजन बनने लगा। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? कहां से आ रहा है? ओवेरियन फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन रिलीज करके जा रहे हैं। अब ये एस्ट्रोजन कर क्या रहा है? क्यों हो रहा है यहां पर हमारा एस्ट्रोजन रिलीज? क्योंकि जो अभी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन हुई है उसको क्या करना है? वापस से बनाना है, वापस से बिल्डअप करना है। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? एस्ट्रोजन क्या करेगी? रीबिल्ड एंडोमेट्रियम। जो आपकी एंडोमेट्रियम है जो अभी ब्रेक डाउन हुई है उसकी रीबिल्डिंग करनी है, वापस से उसको बनाना है। ठीक है, तो जब यहां पर वापस से क्या हो रहा है? रीबिल्डिंग हो रही है एंडोमेट्रियम की। तो फॉलिक्यूलर फेज को हम और क्या बोल के जाते हैं? इसको हम बोलकर जाते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलकर जाते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलकर जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज? क्योंकि यहां पर एंडोमेट्रियम बिल्ड हो रही है। क्यों बिल्ड हो रही है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स आ रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन्स आ रहे हैं, वो हमारी यूट्राइन लाइनिंग में चेंजेस ला रहे हैं एंड क्या बिल्ड कर रहे हैं? रीबिल्ड कर रहे हैं एंडोमेट्रियम को। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड फेज हमारा कौन सा आता है? थर्ड फेज हमारा आता है, अगर हम इसकी टाइमलाइन बनाएं, अगर हमने जैसे 1 to 5 डेज किसकी बनाई थी? मेंस्ट्रुअल फेज की। अगर हम यहां पर फॉलिक्यूलर फेज की क्या बनाकर जाते हैं? फॉलिक्यूलर फेज की टाइमलाइन बनाकर जाते हैं तो ये टाइमलाइन बनेगी कुछ ऐसे। राइट, ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि 1 to 5 डेज, 2 3 4 5 डेज तक तो आपकी क्या हो रही है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, मेंसेस हो रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6 to 13th डे, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो डेज हैं इन डेज पे क्या हो रहा है? आपका एंडोमेट्रियम बिल्डअप हो रहा है। क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम बिल्डअप। ठीक है, राइट, बात समझ आ गई? ठीक है, ये कौन से डेज हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पर भी डेज लिख दें हम। यहां पर डेज क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो ये क्या हुआ? दिस इज योर फॉलिक्यूलर फेज। ये कौन सा फेज है? फॉलिक्यूलर फेज है। अब बात करते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट फेज की। तो नेक्स्ट फेज का इसी में बना ले, आ जाओ बना लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास यहाँ पर एंडोमेट्रियम बन गई है। एंडोमेट्रियम जब बन गई है तो वो क्यों बन रही है? क्योंकि हमारे को पता है कि कौन आने वाला है? ओवम आने वाला है। और हमारी बॉडी सोचती है कि स्पर्म भी आएगा, फ्यूजन होएगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट क्या करेगा? इम्प्लांट होएगा। तो ओवम तो पहले रिलीज करना पड़ेगा ना। अब क्या होगा? यहां पर आएगा 14th डे। कौन सा डे आएगा? 14th डे। कौन सा डे आएगा? यहां पर 14th डे आएगा। इस 14th डे पर हमारा एक हार्मोन
LH दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा? एट इट्स पीक आ जाएगा। एंड पीक आने की वजह से क्या होएगा? 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। मतलब कि जो आपकी ओवरी है वो एग को रिलीज कर देगी और आपका जो इनफंडिब्यूलम है वो उसको अपनी फिम्बरी की मदद से कैच कर लेगा। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या है, जो हमारा एंडोमेट्रियम बन गया है कौन से फेज में? प्रोलिफरेटिव फेज में, फॉलिक्यूलर फेज में। अब क्या करके जाना है? उसको मेंटेन करके जाना है। अब क्या करके जाना है? उसको मेंटेन करके जाना है। एंड उसको मेंटेन करके जाएंगे हम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 डेज तक हम क्या करके जाएंगे? मेंटेन कर जाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है? राइट, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 डेज तक हम क्या करके जाएंगे? इसको मेंटेन कर जाएंगे। नाउ ये क्या हुआ? हमारा ओव्यूलेशन हो गया 14th डे तक। अब क्या है हमारा? अब है हमारा दिस इज सेक्रीटरी फेज। कौन सा फेज है ये? सेक्रीटरी फेज है। कौन सा फेज है ये? सेक्रीटरी फेज है, जहां पर इस बनी हुई एंडोमेट्रियम को क्या करा जाएगा? मेंटेन करा जाएगा। क्या कराया जाएगा? मेंटेन एंडोमेट्रियम। और क्या बोला हमने इसको? या तो हम इसको बोल रहे हैं ल्यूटियल फेज या फिर हम इसको बोल रहे हैं सेक्रेटरी फेज। ठीक है, अब ये जो एंडोमेट्रियम है ये मेंटेन कौन करके जा रहा है? कोई ना कोई तो हार्मोन होना चाहिए। तो ध्यान करो कि यहां पर हमारा जो क्या था, हमारा जो ओवम बन रहा था वो क्या हुआ है? अभी अभी बाहर आया है, रिलीज हुआ है। या याद आ रहा है क्या हो रहा है? अभी अभी ये ओवम क्या आया है? यहां से बाहर आया है। क्या आया है? बाहर आया है। ठीक है, अब ये पीछे क्या छोड़कर आया है? ये पीछे जो रेमिनेंट्स छोड़कर आया है ओवम के, ये तो यह बाहर क्या आ गया? सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आ गया। अब जो ये पीछे छोड़कर आया है ये क्या है? रेमिनेंट्स है ओवम के, जिनको हम क्या बोलकर जा रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलकर जा रहे हैं। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन क्या मेंटेन करके जाती है? आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को नेक्स्ट 13-14 डेज के लिए मेंटेन करके जाती है। एंड एज सून एज जब हमारा ये क्या नहीं हो रहा, ओवम एग सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तब ये कॉर्पस लूटियम क्या कर जाएगा? डीजेनरेट कर जाएगा। जब ये कॉर्पस लूटियम ही डीजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होएगा। प्रोजेस्टेरॉन नहीं होएगा तो जो हमारी ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी थी ये क्या हो जाएगी? ये डीजेनरेट हो जाएगी, ब्रेक डाउन करेगी एंड क्या स्टार्ट हो जाएगा? वापस से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ में आ रही है? चलो तो एक बार क्या करते हैं, फटाफट से थ्योरी का रिवीजन मारते हैं। आ जाओ। तो यहां पर क्या है? सबसे पहले हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किस में होती है? फीमेल प्राइमेट्स में होती है। कौन होते हैं फीमेल प्राइमेट्स? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। आ रही है बात समझ में? कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ 12 to 13, जब एक फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। ये एक रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल पे, जो कि अराउंड 28 से 29 डेज की होती है। राइट, इतनी बात समझ आ गई। अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कुछ हार्मोन से रेगुलेटेड होती है। कहां से आते हैं ये हार्मोन्स? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एंड हमारे ओवरी से। तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स एंड ओवेरियन हार्मोन्स दोनों से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करी जाती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? कुछ फेजेस देख रहे हैं साइकिल के।
आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है, जहां पर क्या हुई, ब्लड की शेडिंग हुई, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हुई। फिर एंडोमेट्रियम जो शेड हो गया उसका क्या होगा, फिर एंडोमेट्रियम जो शेड हो गया उसका क्या होगा, वो वापस से बनेगी। कब बनेगी? फॉलिक्यूलर फेजेस में बनेगी। अब फॉलिक्यूलर फेजेस में क्या बन रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स भी बन रहे हैं। जब फॉलिकल्स बन रहे हैं तो फॉलिकल्स क्या रिलीज करके जाएंगे, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो क्या रिलीज करके जाएंगे, एस्ट्रोजन रिलीज करके जाएंगे। क्या रिलीज करके जाएंगे? एस्ट्रोजन रिलीज करके जाएंगे। एस्ट्रोजन क्या डेवलप करेगी, एंडोमेट्रियम डेवलप करेगी। अब ये जो एंडोमेट्रियम है ये बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी टिल द ओवम इज रिलीज्ड। कहां से? जो ओवम है उसमें से सेकेंडरी ओसाइट जब क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन फेज बोलेंगे। ये कब होगा? जब हमारा जो LH है वो क्या होगा, पीक पे होगा, सर्ज पे होगा, एकदम 14 डे पे एकदम हाई अमाउंट्स में हमारा LH पहुंच जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, हमारा ओवरी में से ओवम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन फेज बोलेंगे। ठीक है। अब जो पीछे रह गया है, जो ओवम के जो रेमिनेंट्स रह गए हैं, पीछे जो कवरिंग्स रह गई हैं उसको हम क्या बोलेंगे, या वो क्या फॉर्म कर लेता है, LH के इंपैक्ट में। यहां पर क्या था, LH था ना, तो LH के इंपैक्ट में जो वो रेमिनेंट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं। एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज से क्या मेंटेन होती है, एंडोमेट्रियम मेंटेन होकर जाती है। अगर हमारा एग क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का, तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट नहीं होता है। आ गई बात समझ में? क्योंकि एंडोमेट्रियम को बनाए रखना है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग का, जाइगोट का, एम्ब्रियो का क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है। तो सोच के देखो, अगर एंडोमेट्रियम शेड हो गई तो अबॉर्शन हो जाएगा। एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहां से आ रहा है, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है। साथ ही में हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि हमारी जो क्या है, ह्यूमन मैटरनल ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का और ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्रेगनेंसी में पढ़ के जाएंगे हम ये सारी बात। ठीक है। अब क्या हुआ है, इस साइकिल के हिसाब से तो हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट होते ही प्रोजेस्टेरॉन का हो जाएगा, लेवल भी कम हो जाएगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते ही एंडोमेट्रियम की देखभाल करने वाला, टेक केयर करने वाला, मेंटेन करने वाला कोई भी नहीं है, तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। एंडोमेट्रियम डीजेनरेट होते ही वापस से क्या चालू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो यहां पर क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, इवेंट्स बिटवीन वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक का जो बीच का पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे। ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये एक इंडिकेटर है ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जो फीमेल है वो एक नॉर्मली रिप्रोडक्टिव फेज को लीड कर रही है। आई बात समझ में? मेंस्ट्रुअल फेज कैसा आएगा, क्योंकि आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, क्योंकि क्या डीजेनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया। एंड जो ब्लड वेसल्स हैं ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम की वो क्या आ जाती हैं, वेजाइना के बाहर आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट इज ब्लड प्लस म्यूकस। एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है हमारा, ब्लीडिंग चलती है फॉर 3 to 5 days। इतनी बात समझ आए? उसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई बार आपके मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, देयर इज नो ब्लड, मेंस्ट्रुअल फेज आपका आता ही नहीं है। ये हो सकता है अगर आपका क्या हो गया, नंबर 1 रीजन आपका एग फर्टिलाइज हो गया है, मतलब कि क्या हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी कब होगी, जब एग क्या होएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा।
बट नाउ-अ-डेज आजकल जो फीमेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होने लगा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है एंड साथ में पुअर हेल्थ भी होती है। एंड दीज आर ऑल्सो द मेजर रीजंस फॉर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। आ रही है बात समझ में? जिसको हम क्या बोलकर जाते हैं? एमेनोरिया। क्या बोल के जाते हैं? एमेनोरिया। आ गई बात समझ में? फिर हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज हो गया खत्म, मेंस्ट्रुअल फेज में सारी एंडोमेट्रियम चली गई। अब कौन सा फेज आया? फॉलिक्यूलर फेज। कौन सा फेज आया? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ओवेरियन हॉर्मोन्स है वो क्या रिलीज कर रहे हैं? कुछ हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। कौन कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी क्या रिलीज कर रहे हैं? कुछ हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। उन हॉर्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है? जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल बना रहे हैं। और ये फॉलिकल्स क्या रिलीज करके जाते हैं? हमारे एस्ट्रोजन रिलीज करके जाते हैं। क्या रिलीज करके जाते हैं? एस्ट्रोजन रिलीज करके जाते हैं, जो कि क्या करता है? एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन करता है थ्रू प्रोलिफरेशन। इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? देन पिट्यूटरी हार्मोन्स थे, ओवेरियन हार्मोन्स, उन्होंने क्या किया? इंड्यूस किया चेंज। किसमें इंड्यूस किया? हमारी यूट्राइन वॉल में। उसके बाद क्या हुआ? फॉलिक्यूलर फेज में धीरे 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 LH बढ़ा, धीरे 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 क्या हुआ? FSH बढ़ा। इन दोनों के बढ़ने से क्या हुआ? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट भी हुआ, साथ ही में क्या हुआ? एस्ट्रोजन भी रिलीज हुआ फॉलिकल्स की वजह से। ठीक है, इवेंचुअली क्या होगा? यहां पर फॉलिक्यूलर फेज जैसे ही खत्म होएगा, LH सर्ज आएगा। 14th डे पे हमारा क्या होगा? 14th डे पर ओव्यूलेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। एंड जो LH एंड FSH है दोनों पीक अटेन कर लेते हैं। दोनों क्या कर लेते हैं? पीक अटेन कर लेते हैं इन द मिड साइकिल। दैट इज योर 14th डे ऑफ द साइकिल। दैट इज योर 14th डे ऑफ द साइकिल। आई बात समझ में? क्या हो रहा है फिर? LH सर्ज में, ओव्यूलेशन में 14th डे पे क्या हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल यहां पर रप्चर हो रहा है और उसमें से ये क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। रिलीज ऑफ ओवम, that is called ovulation and it is also called the ovulatory phase। इसके बाद कौन सा फेज आएगा? हमारा आएगा ल्यूटियल फेज। पीछे क्या बचे हैं? रेमिनेंट्स बचे हैं हमारे ग्राफियन फॉलिकल के, जो कि क्या फॉर्म कर लेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या सिक्रीट करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं, जो कि मेंटेन करके जाता है एंडोमेट्रियम को। और जब एंडोमेट्रियम मेंटेन हो रखी है तो हमारे पास में क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट फिर क्या है हमारे पास में? जो ओवम है अगर क्या नहीं हुआ है? फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट करेगा। डीजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन कम होएगा। अब यहां पर अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है, यहां पर क्या कम हो गया है? प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है, तो एंडोमेट्रियम भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ब्रेक डाउन करेगी। तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन अगर ये फर्टिलाइज हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड नहीं होएगा। डिग्रेड नहीं होएगा, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, एंडोमेट्रियम बनी हुई रहेगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन नहीं करेगी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं होगी। आई बात समझ में? अब यहां पर क्या है आपके पास में? पूरा साइकिल है। साइकिल क्यों बनाया है? क्योंकि हम फर्स्ट डे से चालू करते हैं, पूरी साइकिल हम कवर करते हैं 28 डे पर, और फिर से हमारा क्या आता है? मेंस्ट्रुएशन का फेज आता है। मेंस्ट्रुएशन के कितने फेज रहते हैं? 3 to 5 डेज की आपकी ब्लीडिंग रहती है। उसके बाद में आपका 7 से लेकर 13 डे तक क्या रहता है? प्रोलिफरेशन फेज रहता है। 14th डे पर आपका ये क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। उसके बाद 15 से लेकर 28-29 डेज तक आपका ये क्या रहता है? ल्यूटियल फेज रहता है। क्या रहता है? ल्यूटियल फेज रहता है, जहां पर प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम उसको सिक्रीट करके जा रहा है और एंडोमेट्रियम भी बनी रहती है।
आई बात समझ में? तो ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है देखो, आप अपने साथ में पूरे हार्मोन्स लेकर अपन चलेंगे। ये क्या है, मेंसेस हुए, क्या हुए, मेंस्ट्रुएशन हुए। यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे 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 डेवलपिंग फॉलिकल्स हो रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन भी कम है अभी, प्रोजेस्टेरॉन भी कम है अभी, और एफएसएच एंड एलएच भी कम है अभी, राइट। एज सून एज यू फिनिश विद योर मेंस्ट्रुएशन एंड स्टार्ट विद योर फॉलिकुलर फेज, आप देखोगे धीरे धीरे आपका क्या बढ़ रहा है, एफएसएच भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है। एंड आपका एफएसएच जो मेच्योर फॉलिकल्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। Gradually you can see that as estrogen is also increasing, estrogen is also increasing। जैसे ही हमारा क्या हुआ, अगर हम LH को देखें, यहाँ पर क्या देखें, LH को अगर हम यहाँ देखेंगे तो LH ने क्या अटेन कर ली, पीक अटेन कर ली। LH ने क्या अटेन कर ली, ये LH है, इसने क्या अटेन कर लिया, पीक अटेन कर लिया। पीक अटेन करते ही 14th डे पर हमारा क्या हो गया, ये देखिए ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, एंड कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होना स्टार्ट हो गया अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच। आ रही है बात समझ में? अब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा तो हमारा क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन खत्म होगा, प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू नीचे गिरी, प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन नीचे गिरा, एंड ल्यूटिल फेज खत्म हुआ, एंड हमारी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से शुरू हो गई। आई बात समझ में? अब अपन क्या करके लाए हैं, जिस भी फेज, पहले तो जितने भी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको डिवाइड कर दिया है, उनमें क्या हो रहा है वो हमने लिया है, उनको और क्या बोलते हैं ये लिया है, और कौन सा हार्मोन है वहां पर ये हमने लिया है, और हमने क्या फॉर्म करी है, एक बहुत ही बढ़िया टेबल फॉलो करी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है, उसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, एंडोमेट्रियल ब्रेकडाउन होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो गए हैं। फॉलिकुलर फेज को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। क्या होता है, एफएसएच आता है, एफएसएच क्या होता है, एफएसएच ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल्स जो होते हैं, जो छोटे स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं, वो ग्रो करके मैच्योर फॉलिकल्स बनाते हैं, एंड क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से यहाँ पर एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। देन आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज, जहां पे हमारा ओव्यूलेशन होता है, ओवम हमारा क्या होता है, ओवम से हमारा सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होकर जाता है, एंड क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, एंड एफएसएच की भी पीक होती है। इतनी बात समझ आ गई? जैसे ही हमारा कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बना, इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके जाता है, एंड ये चीज चलती है हमारी 28 से 29 डे तक। जैसे ही अगर पता चलता है कि हमारा क्या नहीं हुआ है, ओवम अगर हमारा एग हमारा फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन खत्म होता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, तो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाता है। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं? तो ये क्या था, दिस वाज आवर एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।